Welcome back to Bishopbits. My name is Sarthak Tomar. Joining with me is Abhish and Aryansh. Again, RMIT के जो कट ऑफ्स हैं वो रिलीज कर दिए गए, साथ में यूबी और 3+2 प्रोग्राम्स के भी कर दिए गए। यूबी के कट ऑफ्स RMIT से स्लाइटली ज्यादा हैं। हम ये नहीं कह रहे कि RMIT कट ऑफ्स थोड़े से कम रह गए हैं, ऐसा कुछ। RMIT कट ऑफ्स जो है वो बढ़ गए हैं। अगेन, पहली चीज एक डिस्क्लेमर कि ये पहली आइट्रेशन है, तो ये तुम्हारी फाइनल कट ऑफ्स नहीं है। कट ऑफ्स आगे आने वाले राउंड्स में बहुत ज्यादा ड्रॉप करेंगे, ये हमें पता है। ये हर साल होता है, ये एक बहुत कॉमन अकरेंस है, तो हमें इससे पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगेन, इसी में चीजें ऐड करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि RMIT कट ऑफ्स गए कितने हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास जो CSE का लास्ट रिपोर्टेड स्कोर है वो 241 है, EC का जो है वो 229 है, सिमिलरली ट्रिपल ई का 218 है, मैकेनिकल का 215 है और सिविल का 209 है। ये जिसका मैकेनिकल 215 है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस वाज मैकेनिकल, तो इसको 215 पे मैकेनिकल भी अलॉट हुआ है। थिंग इज कि अब तुम कहोगे कि यार सिविल पहले तो 108 था, अब 209 अचानक से कैसे हो गया? तो हमारी, मेरी, अभिष की, आर्यांश की, हम तीनों के डायरेक्टर से बात हुई थी, डायरेक्टर बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस के। उन्होंने हमसे ये चीज कही थी कि दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम ब्रांच वाइज कट ऑफ। इट्स लाइक कि सर्टेन स्कोर से नीचे का बच्चा विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू दिस ब्रांच। तो एंड ये ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं करा था कि कट ऑफ बहुत नहीं रहेगी, लाइक समथिंग मिनिमम 130 हो सकता है, 150 हो सकता है, बट इसका यहाँ पर कोई नहीं आएगा जहां तक मेरे को लग रहा है। मेनली जो हुआ ये है कि कई बच्चे हैं जिन्होंने टॉप की पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर रखी हैं, जो टॉप की ब्रांचेस ऑक्यूपाई कर रखी हैं, पर उनके लिए ये चीजें हैं कि वो वाली ब्रांचेस छोड़ेंगे, मतलब वो वाली सीट छोड़ेंगे क्योंकि उनके पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। तो ये जो नीचे वाली सीट्स है वो तुम्हें अलॉट हो जाएंगी। तुम लोगों को एज ऑफ नाउ इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि आइट्रेशन 1 में कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया, ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी आई वुड से कि हाँ, अगेन 3+2 में अभी तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेटा सेट आया नहीं है। 3+2 में वी ओनली हैव वन थिंग एज ऑफ नाउ, जैसे कि तुम देख सकते हैं आइट्रेशन 1 में मेरा एक स्टूडेंट था, इसको 241 पे मिल गई है यहाँ पर CSE। सिमिलरली जो दिव्य है, दिव्य हमारे फोडू क्लब के प्रीमियम वाले उसका मेंबर है, उसको MSc कैम मिल गया है गोवा में, तो MSc कैम जा रहा है गोवा का, लीविंग द RMIT सीट्स। तो द थिंग इज कि RMIT की सीट छोड़ेंगे, जैसे इनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EC मिल गई है। कौशल का तुमने देखा हुआ है पहले इंटरव्यू कि कौशल को MSc भी मिल चुकी है, तो कौशल MSc जाएगा, तो वो EC की सीट छोड़ेगा, वो ऐसी दिव्य अपनी ट्रिपल ई की सीट छोड़ेगा, अभय अपनी ट्रिपल ई की सीट छोड़ेगा। तो ये सारी जो सीट छूटेंगी ये एंड में आके तुम्हें मिलनी है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझो कि 230 पे किसी को मिला है तो 230 कट ऑफ चला जाएगा। कट ऑफ आने वाले आइट्रेशन में बहुत ज्यादा ड्रॉप करेंगे। एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि कई लोगों का आ रहा है सिलेक्शन प्रोसेस इज स्टिल अंडर स्क्रूटिनी बाय RMIT यूनिवर्सिटी। इसका क्या लॉजिक है मुझे खुद नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता। हमने RMIT को मेल कर दिया है, जितना जल्दी वो रिस्पॉन्स करेंगे उतना जल्दी हम आपको बता पाएंगे कि क्या है बेसिकली ये चीज। बाकी अगेन अभिष भाई आपको और आर्यश भाई आपको अगर कुछ ऐड करना हो तो आप लोग ऐड कर सकते हो इस पे। बस यही ऐड करना है कि वो स्क्रूटिनी वाली चीज एक्चुअली थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि क्या प्रोसेस कर रहे हैं, वही ना उन्होंने मेल किया है, ना तुम लोगों के पास तुम लोगों ने उन्हें कुछ सेंड किया है, तो प्रोसेस करने को कुछ है नहीं उनके पास स्क्रूटिनी। पता नहीं वो हो सकता है लाइक अ वे ऑफ सेइंग कि डिले हो गया थोड़ा सा, तुम्हें मेल आ जाएगी उसके बाद हो जाएगा सारी चीजें, यही होगा। उसको स्क्रूटिनी का नाम दे दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स सी। आइट्रेशन 2 के पहले तक तुम सबको मेल आ जाना चाहिए, वरना कोई पॉइंट नहीं होगा आइट्रेशन 2 का, क्योंकि आइट्रेशन 2 के बाद वापस ले रहे हैं वो लोग एप्लीकेशंस, उसके बाद कट ऑफ निकाल रहे हैं आइट्रेशन 3 में। सितंबर तक आइट्रेशन थोड़ी चलेगी, आइट्रेशन 2 तक मोस्ट प्रोबेबली सबको मेल आ जाना चाहिए, उसके बाद वो लोग आइट्रेशन 2 कंसीडर करेंगे। लेट्स सी। राइट, हमारा जो पर्पस है वीडियो बनाने का वो यही है कि आपको पैनिक नहीं करना है। द थिंग इज कि क्योंकि एनरोलमेंट्स बढ़े हैं, पहली चीज तो ये कि नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स जो थे टोटल वो काफी बढ़ गए हैं, पिछले साल से ऑलमोस्ट थ्राइस हो गए। अगेन ये एक फैक्टर है, बट उससे बड़ा फैक्टर ये है कि दिव्य, अभय और शौर्य जैसे लोग हैं जो अभी RMIT की सीट्स लेकर रखे हुए हैं और इन लोगों के पास बेटर ऑप्शंस हैं टू गो टू। जैसे अभय और दिव्य दोनों ही लोग अभी MSc लेने वाले हैं और इन दोनों को RMIT से ऑफर लेटर आ चुका है फॉर ट्रिपल ई और EC, शायद है ना, ट्रिपल ई दोनों को ट्रिपल ई गया है। हाँ, और शौर्य को शायद। तो द थिंग इज कि मैं मतलब एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि जो लोगों ने अप्लाई करा है वो काफी हाई स्कोर से करा है, तो जो इनिशियली स्टार्टिंग की सीट्स रहती हैं वो उन लोगों को मिल गई हैं। बट द थिंग इज कि हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नॉर्मल FD के जो कट ऑफ्स हैं उतने गिर जाएंगे। तो अगर उनको नॉर्मल FD में अच्छी ब्रांचेस मिल गई हैं
तो वो ऑब्वियसली यहाँ की जो 2+2 की ब्रांचेस है वो छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ द फी का जो बड़ा इशू रहता है। बाकी दिव्य और अभय, तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या क्या अलॉट हुआ है और तुम लोग वो सीट ड्रॉप करने वाले हो कि नहीं करने वाले, कि तुम 2+2 के लिए ऑप्ट करने वाले हो। और शौर्य तुम भी। हाँ, तुम पहले दिव्य भाई स्टार्ट करो। मेरा तो ऐसा सीन है कि मेरे को RMIT में ट्रिपल ई अलॉट हुआ है और मेरे को MSc गोवा मिला है, कैम मिला है MSc गोवा में MSc कैम मिला है। तो लाइक मेरा ऐसा सीन है कि मैं RMIT तो ड्रॉप कर दूंगा और बाकी सारे मैं वेट लिस्ट हुआ तो उसको मैं वैसे भी ड्रॉप करने वाला हूँ। राइट, मतलब बढ़िया है। मतलब यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जो लोग जिनके पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और वो लोग उसके लिए बिल्कुल जाएंगे। नेक्स्ट शौर्य, तुम्हें क्या क्या मिला और तुम क्या छोड़ने वाले हो एज ऑफ नाउ? तुम्हें 3+2 में भी मिल गया है हाँ, 3+2 में मुझे CSE मिला है और गोवा CSP मिला है, तो मैं 3+2 ड्रॉप करने वाला हूँ। हाँ, तो वो 3+2 ड्रॉप करने वाला है। इवेंचुअली वही है कि 3+2 के भी कट ऑफ ड्रॉप कर जाएंगे क्योंकि शौर्य का स्कोर आई थिंक 312 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो, 15, अच्छा, तो 315 है। 350। हाँ, ठीक है। तो 315 जो है वो काफी अच्छा स्कोर है। द थिंग इज कि लोग इस पे, द थिंग इज कि देखो ना, अब तुम खुद सोचो कि कोई 3+2 CSE क्यों लेगा ओवर CSP CSE। तो वही है कि वो 315 का स्कोर छोड़ेगा तो ऑब्वियसली वो नीचे वाले बच्चों को मिलेंगी वो सीट्स। द थिंग इज कि पहला इटरेशन इन्फ्लेटेड रहता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि पहला इटरेशन बहुत इन्फ्लेटेड गया है। हमारे टाइम पे थोड़ा इन्फ्लेटेड था, इतना नहीं था ड्यू टू दी लेस डिमांड, बट हाँ, UB ISU के आइटरेशंस बहुत इन्फ्लेटेड थे जो कि हमने कल देखा। मतलब कल जो आइटरेशंस आए ISU और RPI के, वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थे। अगेन, अबे तुम्हारा क्या स्कोर है, तुम क्या क्या ऑप्ट करने वाले हो? मुझे RMIT में और UB दोनों में ट्रिपल ई मिला है एट 237। उसके साथ मुझे पिलानी में MSc फिजिक्स मिली है, तो मैं अभी ऑब्वियसली MSc चुनूंगा। अच्छा, हाँ, तो RMIT और UB ये सब ड्रॉप करोगे। मतलब तो हमने तुम्हारे सामने 3 एग्जाम्पल रखे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डुअल में बहुत अच्छी अलॉटमेंट्स आए हैं, तो वो लोग ऑब्वियसली ड्रॉप करेंगे और तुम लोग को सीट्स मिलेंगी। अगेन आई वुड स्टिल से कि अगर आपका स्कोर 175 से नीचे है तो आप बैकअप ऑप्शंस के लिए देख सकते हैं। अगेन मतलब थिंग इज कि अगर मैं पहली बार ये काउंसलिंग कर रहा होता या फिर इफ इट वाज कि मेरे पास ये कट ऑफ्स नहीं होते और पिछले साल के कट ऑफ जो थे वो उतने ही हाई गए होते, तो आई वुड हैव सेड कि ठीक है भाई, यू कैन एक्सपेक्ट अ सीट एट 130 135 एट RMIT। अगेन मैं RPI की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, RPI का स्पेशल आइटरेशन वाला सीन हो सकता है, इट्स हाईली प्रोबेबल, बट यहाँ पर ये है कि कट ऑफ्स उतने ड्रॉप नहीं करेंगे जितने हमने सोचा था, या उतने भी राइज नहीं करेंगे जितना हमने सोचा था। थोड़ा स्लाइड राइज रहेगा और आई वुड से कि अगर 170 से नीचे स्कोर है तो प्लीज कीप लुकिंग फॉर योर बैकअप ऑप्शंस। जो भी बैकअप आपके पास हैं वो सारे सिक्योर करने के लिए मतलब रेडी हो जाइए। द थिंग इज कि हो सकता है इटरेशंस में बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है मिड ऑफ अगस्त तक चली जाए, क्योंकि पहले में इनिशियल स्टार्टिंग स्कोर्स बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे टाइम पे प्रॉपरली RMIT का पहला इटरेशन वाज इन्फ्लेटेड, बट इतना नहीं था जितना है। अगेन एक और चीज में जो मैं ऐड करना चाहूंगा बिफोर आई गिव इट टू अभिष्ट एंड आयांश, कि जिन लोगों को RMIT से ईमेल नहीं आई थी उनका में आया है कि योर एप्लीकेशन इज करेंटली स्क्रूटनाइजिंग प्रोसेस में। अगेन मुझे नहीं पता स्क्रूटनाइजिंग प्रोसेस क्या है, आई हैव मेल्ड RMIT अबाउट इट, और जैसी मुझे कोई अपडेट मिलती है हम लोग इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। अब कम्युनिटी पोस्ट का आपको कैसे पता पड़ेगा? तभी पता पड़ेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट आई लीव इट टू अभिष्ट भाई एंड आर्यश भाई, आप लोग अपना अपना ऐड करिए कि आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर कट ऑफ के ड्रॉप होने पर या फिर बढ़ने पर। मेरा भी सेम पॉइंट है। यहाँ पे जैसे 3 एग्जांपल है कि ऊपर वाले जो स्कोर्स वाले बच्चे हैं, जैसे दिव्य भाई जो थे वो पहले एकदम श्योर थे कि वो जाएंगे किसी 2+2 में, राइट, क्योंकि उनकी उतनी स्कोर नहीं थी लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से कि वो लाइक उन्हें कोई नॉर्मल डिग्री की CS मिल जाए। क्यों दिव्य भाई? कोई कोर्स मिल जाए नॉर्मल डिग्री की, राइट? तो इस बार कट ऑफ्स नीचे गए हैं, तो दिव्य भाई जैसे जो बंदे हैं वो 2+2 ना जाके नॉर्मल MSc कोर्सेस या केमिकल कोर्सेस उसमें जाएंगे, राइट? तो बट ये चीज इन्हें ऑब्वियसली आइटरेशन 1 के पहले पता नहीं थी, तो इन लोग सबने टिक कर दिया था वो पॉइंट। उस वजह से कट ऑफ थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हाई गया है, 100 मार्क्स से ऑलमोस्ट सिविल RMIT सिविल ऊपर चला गया है। तो जब ऐसे लोग छोड़ते हैं तब थोड़ा कट ऑफ नीचे जाता है। बट इस बार दिक्कत ये है कि जो स्क्रूटिनाइजिंग प्रोसेस वाला सीन है वो वाले बच्चे भी ऐड होंगे अब नेक्स्ट आइटरेशन में शायद, तो उनके लिए भी उन सीट्स कुछ बचेंगी, तो वो थोड़ा नेट हो जाएगा कि ज्यादा बहुत नीचे नहीं जाएगा,
जैसे लास्ट ईयर 102 पे सिविल गया था उतना नहीं जाएगा। तो सार्थक भाई की बात सही है, 175 के नीचे जो है, बट देखो मेरा ये मानना है कि शायद 175 से नीचे चले जाए। चला जाए। अगर चला गया तो अच्छी बात है, ज्वाइन कर लेना, बट नहीं गया तो बैकअप खोजना पड़ेगा। आई नो लाइक जितने भी मीट वगैरह हुए सब पे हम लोग कुछ कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे थे, उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट यू नो कट ऑफ यहाँ पे हम लोग जितने बैठे सब स्टूडेंट्स ही है, राइट? किसी के पास वो एग्जैक्ट स्कोर्स डेटा तो होता नहीं है, हम लोग पास्ट ईयर्स के देख के ही करते हैं जितना हो सका। अब लाइक 3 गुना बढ़ा भी था, अगर मान लो कट ऑफ ये एप्लीकेशंस, कोई नहीं सोचेगा कि 100 से कट ऑफ बढ़ जाएगा, उतना बढ़ना भी नहीं चाहिए, 100 से नहीं बढ़ेगा, इट विल बी अराउंड 50 के अराउंड, 50-60 के अराउंड, स्टिल एस्टरिस्क, इंपॉर्टेंट एस्टरिस्क है। अब वी गाइस विल हेल्प यू आउट, अगर बैकअप भी खोजना हुआ कहीं पे तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर 175 से नीचे है तो चांसेस है कि मतलब बैकअप खोज के रखो, इज व्हाट आई एम सेइंग। मिल गया तो बहुत बढ़िया, अगर सेकंड आइटरेशन सब कुछ सॉर्ट कर देगा कि उसके बाद एक मतलब उसके बाद कम ज्यादा कम नहीं होता है कट ऑफ, कुछ ये से कम होगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अभी के लिए तो काफी इन्फ्लेटेड है कट ऑफ्स, थोड़े नीचे आएंगी तो देखते हैं क्या होता है। आरिश भाई मैं भी सेम चीज कहूंगा। और दूसरा रीजन मुझे जो लग रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि तेरे को याद हो शायद इमर्शन ट्रिप पे डायरेक्टर ने कहा था कि देयर विल बी सम मिनिमम कट ऑफ्स, तो देख रहे हैं कि वेट लिस्ट नहीं हो रहे इस बार लोग 150 से नीचे वाले स्कोर पे। तो एक ये रीजन भी हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि 2+2 के जो बैच की क्वालिटी में इम्प्रूव हो, तो हो सकता है एक ये रीजन भी कि कट ऑफ्स थोड़े ऊपर जा रहे हैं। और बाकी यूपी का तो और 3+2 का यही है कि रीजन जो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे उनने भी एज अ बैकअप भर दिया, क्योंकि कोई हार्म नहीं था मतलब एज अ ऑप्शन को सिलेक्ट, तो इसलिए सेकंड आइटरेशन में कट ऑफ गिरेंगी, जो लोग इंटरेस्टेड है सर वही भरेंगे, तो वही, तो इतना डरने की बात नहीं है।